एक बूढ़ी माँ की दर्द भरी कहानी। एक गांव में एक परिवार रहता था। उस परिवार में एक बूढ़ी माँ और उनका बेटा था। पति के गुजर जाने के बाद माँ ने किसी तरह बेटे को पढ़ाया लिखाया। बेटा पढ़ लिख कर डिग्री हासिल करने के बाद उसने अपनी माँ से कहा, माँ मैं बाहर जाना चाहता हूँ ताकि मैं अच्छा पैसा कमा सकूँ, अपना और तुम्हारा अच्छे से देखभाल कर सकूँ। पहले माँ तैयार नहीं हुई बेटे को बाहर भेजने के लिए, मगर बेटे के बहुत समझाने के बाद माँ ने बेटे को विदेश जाने की इजाज़त दे दी। बेटे को विदेश जाकर लगभग 6 साल हो चुके थे। माँ और भी बूढ़ी और लाचार हो चुकी थी। 80 साल की उम्र बहुत होती है, लेकिन बेटे के लिए आज भी उनकी ममता और प्यार उनके मन में भरी हुई थी। आस पड़ोस के लोग उनको बोलते थे, काकी अब तो बेटे की राह भूल ही जाओ, बेटा विदेश में शादी विवाह करके अच्छे से रह रहा होगा। कलावती थोड़ी निराश हो जाती थी, मगर फिर भी आस नहीं छोड़ती थी और बेटे को याद करती रहती थी। उसकी सारी चीजें छूना, डेली साफ करना 80 की उम्र में भी कलावती ने नहीं छोड़ा। कभी कभार माँ से बात कर लिया करता था और माँ को कुछ पैसे भेज दिया करता था, लेकिन उस बूढ़ी माँ को पैसे से ज्यादा अपने बेटे का इंतजार रहता था। एक दिन माँ बगल के घर में बैठी हुई थी, बात कर रही थी। तभी उसके बेटे का फोन आया और उसने कहा, माँ मुझे सुन रही हो? माँ ने कहा, बूढ़ी हो गई हूँ बेटा, तुम्हें जन्म दिया है, तुम्हारे इशारों से ही तुम्हारे दिल की बात समझ लेती हूँ, कहो क्या कहना है। बेटे ने कहा, माँ मुझे आपसे कुछ कहना है। माँ समझ गई, गांव के लोग जो कह रहे थे वह बात सही है थी। बेटे ने कहा, माँ मैं यहाँ शादी कर लिया हूँ, मेरा एक बेटा भी है। यह सुनते ही माँ बहुत निराश हो गई, क्योंकि उसने बेटे के लिए एक सुंदर लड़की देख रखी थी जो बहुत अच्छी और सुशील थी। इसीलिए बेटे की बात सुनकर कलावती उदास हुई, मगर उसने बेटे के सामने जाहिर नहीं होने दिया। माँ ने पूछा, बहू और पोता कैसे हैं? बेटे ने कहा, दोनों बहुत अच्छे हैं माँ। मैं आपको पता है, मैं अगले हफ्ते गांव आ रहा हूँ, तुम्हें भी अपने साथ। एक तरफ लड़की से किया हुआ याद आ रहा था, दूसरी तरफ बेटे की आने की खुशी में आंखों में सैलाब सा उमड़ा था। बेटे ने कहा, माँ मुझे ज्यादा दिन की छुट्टी नहीं मिली है, इसलिए मैं एक हफ्ते के लिए आ रहा हूँ। माँ मैं एक वकील से बात किया हूँ, आपके पास जाएगा और कुछ कागज पर आपसे अंगूठा लेगा, आप उन पर अंगूठा लगा देना। माँ ने कहा, किस चीज के कागज हैं? बेटे ने कहा, माँ मैं गाँव की सारी जमीन बेचकर आपको हमेशा के लिए अपने पास ही रखूंगा। गांव का घर क्या करोगी? बेटे के प्यार में माँ इतनी खुशी थी कि उसने एक बार भी मन में गलत विचार नहीं किया और पूरे गांव में खुशी से कहने लगी, मेरे बेटा और बहू मुझे विदेश ले जाएंगे, मैं अपने पोते और बहू के साथ विदेश में रहूंगी। यह बात सुनकर गांव के सारे लोग बहुत खुश हुए। बोले, काकी आपने बहुत संघर्ष करके बच्चे को पढ़ाया लिखाया है, अब बुढ़ापे में आराम से विदेश में सुख से जीवन काटना। कलावती काकी जब घर लौटकर आई तो घर के आंगन में बैठकर उसने घर के हर कोने को देखा और महसूस किया, जैसे वह अपने शरीर के किसी अंग को अलग कर रही हो। भला क्यों न सोचती, क्योंकि वह इसी घर में पहली बार डोली चढ़कर अपने पति के साथ आई थी और बहुत खूबसूरत यादें इस घर में बीती थी। उसका बेटा भी तो उसी आंगन में खेलते हुए बड़ा हुआ था। आज काकी भी 80 साल की हो चुकी है, मगर बेटे के मोह में उन्होंने अपने दिल पर पत्थर रखकर घर को बेचने के लिए तैयार हो गई। करती भी क्या, अब बुढ़ापे में सहारे की बहुत जरूरत है, इसलिए काकी ने अपने मन को मना लिया। कलावती ने पति की कुछ यादें और बेटे से जुड़ी कुछ चीजें, बचपन की चीजें अपनी पोटली में बांध लिए। बेटे और बहू के साथ गाड़ी में जाकर बैठ गई। एयरपोर्ट पर बेटे ने माँ से कहा, माँ आप यहीं पर बैठो, मैं टिकट और सामान चेक करा कर आता हूँ। बूढ़ी आंखें पोते को देखकर खुशी से जगमगा रही थीं। थोड़े टाइम बाद बेटा आया, सारे लोग फ्लाइट में बैठ गए। माँ रास्ते में कुछ भी पूछती, बेटा उसे डांट देता, बहू भी नाक सिकोड़ती, मगर पोता दादी को सारी बातें बताता। काकी ने सारा जीवन गांव में ही का बिताया था, इसलिए वह बहू को कभी कभी कुछ बातों के लिए टोक दिया करती थी जो बहू को बिल्कुल पसंद नहीं आती थी। बहू ने बेटे से कहा, अपनी अनपढ़ गंवार माँ से कह दो मुझे हर बात के लिए टोका न करे। काकी से बहू बिल्कुल सही मुंह बात नहीं करती थी और बेटे का
और बेटे का भी कान भरती रहती थी। माँ को 2-4 बातें बेटा भी सुना दिया करता था। अब काकी को गांव की बहुत याद आती थी। वह सोचती थी, अगर आज गांव का घर नहीं बेचा होता तो मैं गांव चली जाती। एक दिन बहू ने अपने कुछ सहेलियों को घर पर खाने पे बुलाया और सास को कमरे में बैठा कर बोली, बाहर बिल्कुल मत आना। जब बहू सहेलियों के साथ बात कर रही थी, तभी काकी बाहर आ गई और जाकर उनके पास बैठ गई और बातें करने लगी। सास को वहां देखकर बहू को शर्मिंदगी महसूस हुई। सहेलियों के जाने के बाद उसने सास को खूब सुनाई और पति के भी खूब कान भरे। एक दिन बेटे ने माँ से कहा, आज बाहर घूम आते हैं। बेटे ने माँ को वृद्धा आश्रम छोड़ने का मन बना लिया था। वह सोचा, अगर गांव में छोड़ूंगा तो सारे लोग मुझे थू थू करेंगे और वहां रहने का भी तो कोई ठिकाना नहीं है। इसीलिए वह माँ को बिना बताए वृद्धा आश्रम छोड़कर चला आया। माँ वहां बैठी देख रही थी, बेटा अब आएगा, लेकिन नहीं आया। तभी वहां आश्रम का कर्मचारी आया और बोला, माँ आपने अपनी चारपाई पर चलो। माँ उसकी तरफ आंसू भरी आंखों से देखा और माँ समझ गई, जिसके लिए सब कुछ किया उसी ने आज मुझे यहाँ पहुँचा दिया। और वह चारपाई पर जाकर बैठ गई। कलावती काकी को आश्रम में बहुत अच्छा लगने लगा। एक दिन काकी आश्रम के गेट के पास खड़ी हुई थी, तभी उसका पोता दिखाई दिया। दादी को देखते ही वह जाकर लिपट गया और कहने लगा, दादी आप यहाँ रहती हो? पापा ने कहा था आप गांव चली गई। पोता कलावती से मिलने आश्रम आने लगा। एक दिन उसकी माँ ने सोचा, यह रोज कहाँ जाता है। उसने बेटे का पीछा किया। जब वह बेटे के पीछे आश्रम में पहुंची तो वहां उसने देखा कलावती की गोदी में बैठकर बातें कर रहा था और वह गुस्से से जैसे ही कलावती के पास पहुंची, सास को भला बुरा सुनाना शुरू किया। सास रो रही थी। तभी उसकी निगाह बगल की चारपाई पर पड़ी। उस चारपाई पर कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी माँ थी। माँ को देखकर वह रोने लगी। माँ ने कहा, बेटी क्यों रोती हो? मैं भी किसी की सास हूँ, उसी ने यहाँ छुड़वाया है। बहू अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हुई और अपनी सास और माँ को लेकर घर आ गई। उधर बेटे के हाथ माँ की पोटली लग गई थी। पोटली में उसकी बचपन की छोटी छोटी चीजें माँ रखी हुई थी। फिर उसे एहसास हुआ, माँ ने मेरी बचपन की चीजों को अभी तक सजा के रखा है। जिस माँ ने मुझे जन्म दिया मैंने उसे ही छोड़ाया। अब मैं माँ को जाकर घेर ले आऊंगा, चाहे जो हो जाए। मगर जैसे ही कमरे के बाहर आया तो माँ हाल में बैठी हुई थी। माँ को देखकर गले से लगकर खूब रोया और माफी मांगा। मेरे चैनल